नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार में एक नई वैकेंसी आई है और वह है कार्यालय परिचारी। उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय परिचारी के पदों पे सीधी भर्ती के लिए कुल पद 238 यानी कि कुल 238 पदों के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए यानी कि वह जो कार्यालय परिचारी है इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, आवेदन की तिथि कब से कब होगी, उम्र सीमा क्या रखी गई है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसे डिटेल रूप से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बोर्ड की सहायता लेते हैं। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार पटना के अधीन यह वैकेंसी है और वह पद है, पद का नाम है परिचारी यानी कि कार्यालय परिचारी और यह वेतनमान पे है जो लेवल 1 के अंतर्गत रखा गया है। कुल पदों की संख्या 238 है जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 23/9/2022 से प्रारंभ होगी और 31/10/2022 तक चलेगी। यानी कि 23 सितंबर से प्रारंभ होकर के 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और इसकी जो एबिलिटी है, योग्यता है, वह मैट्रिक या तो फिर समकक्ष है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से यदि आप मैट्रिक किए हुए हैं या तो इसके इक्विवेलेंट हैं तो आप कार्यालय परिचारी पद के लिए ऑनलाइन वैकेंसी जो आई है इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि पद का जो बंटवारा है किस प्रकार से किया गया है। जो आरक्षित कोटि के उम्मीदवार हैं उसके लिए किस प्रकार से सीट निर्धारित किया गया है। तो हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कुल पदों की संख्या 238 रखी गई है जिसमें पद का बंटवारा इस प्रकार से है। यूआर जिसे आप अनरिजर्व भी कहते हैं यानी कि सामान्य कोटि के, उसके लिए सामान्य कोटि के लिए 99 पद है। EWS उसी में सामान्य कोटि में यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं यानी कि EWS के अंतर्गत हैं उसके लिए 24 पद हैं। उसके बाद BC यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी पद नहीं है, शून्य पद रखा गया है। उसके बाद EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, फिर SC के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 65 और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 2 पद निर्धारित है और EBC फीमेल यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ कर के बात कर लेते हैं कि महिला के लिए जो 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है उसके लिए पद का अरेंजमेंट किस प्रकार से रखा गया है इसको भी समझते हैं। तो 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत और यह महिला के लिए है तो यूआर में यानी कि सामान्य कोटि में 33 है। उसके बाद EWS में यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो महिला है उसके लिए 7 है। उसके बाद BC के लिए ऊपर में शून्य पद था तो यहाँ भी निश्चित रूप से शून्य ही होगा। और EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए जो क्षैतिज आरक्षण की स्थिति है उसके लिए पदों की संख्या 15 है। उसके बाद SC के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 15 है, फिर ST के लिए 1 और EBCF के लिए क्षैतिज आरक्षण जो 35% महिला के लिए है वह शून्य रखा गया है। तो इस प्रकार से 33, 7, 15, 15 और 1 कुल मिलाकर के 71 पद क्षैतिज आरक्षण 35% महिला के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी, तो स्वतंत्रता सेनानी के यदि पोता पोती नाती नतनी है तो उसके लिए 5 सीट आरक्षित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं दिव्यांग के लिए। तो दृष्टि दिव्यांग के लिए 3 पद निर्धारित है। उसके बाद मूक बाधिर के लिए 2 पद हैं, चलन दिव्यांग के लिए 2 पद हैं और मनोविकार और बहुदिव्यांग के लिए इसके लिए 3 पद निर्धारित किया गया है। तो दिव्यांग के लिए कुल पदों की संख्या 10 यहाँ पे हो जाती है। 3, 2, 2 और 3 सभी मिला करके 10 पद यह दिव्यांग के लिए है। इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेंगे कि इसका जो एज लिमिटेशन है, उम्र सीमा क्या है, वह किस प्रकार से
कैलकुलेट करना है। तो यह है 1/8/2022 यानी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसी के अनुसार से उम्र की गणना की जाएगी। तो मिनिमम जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है और अधिकतम इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि अनारक्षित पुरुष यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उसके लिए 37 वर्ष है और जनरल कैटेगरी की जो महिला है उसके लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है उम्र सीमा में। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होगा, इसकी उम्र सीमा मैक्सिमम जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होगा, इसके लिए 42 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। अब हम लोग चयन प्रोसेस को समझते हैं और इसमें जो एग्ज़ाम फॉर्म यानी कि जो आवेदन फ़ी है वह शून्य रखा गया है। जब आप अधिसूचना को सही से बारीकी से अध्ययन कीजिएगा तो उसमें फ़ी के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। आप बगल में यहाँ पे देख सकते हैं कि उस अधिसूचना में क्या क्या बातें मुख्य रूप से अंकित की गई है और यदि आप उसे डिटेल रूप से पढ़ना चाहते हैं तो बगल में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि चयन प्रोसेस यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो उस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है कि इसमें कोई परीक्षा होगी यानी कि नो एग्जामिनेशन। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह मैट्रिक या तो फिर जो समकक्ष है मैट्रिक के इक्विवेलेंट, तो उसमें प्राप्त अंकों का प्रतिशत के आधार पे मेधा अंक बनाया जाएगा। उसके बावजूद भी और भी कुछ बातें उस अधिसूचना में बताई गई है जो कि महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या तो फिर दिव्यांग या तो फिर स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी है उसके लिए किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है उसे आप डिटेल रूप से इस अधिसूचना के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी देने के लिए हम लोग उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।